अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फरमान टीवी। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। खुदादाद सलाहियतों की हामिल स्माविया रिजवान का एक और एजाज़। स्माविया रिजवान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मजमून नवीसी मुकाबले में बतूर पाकिस्तान तीसरी पोजीशन हासिल की। उकाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली तलबा स्माविया रिजवान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ममालिक में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कमिश्नर इस्लामाबाद ने इस्लामिक कॉरपोरेशन यूथ फॉर्म के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मजमून नवीसी का मुकाबला मुनक्किद किया, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉरपोरेशन के 22 ममालिक ने हिस्सा लिया। स्माविया रिजवान ने स्टूडेंट कैटेगरी में बतूर पाकिस्तान तीसरी पोजीशन हासिल की। इस हवाले से देखते हैं डॉक्टर फरमान अली की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फरमान टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर फरमान अली। प्रोग्राम सबकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। आज की हमारी मेहमान शख्सियत है स्माविया रिजवान, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह जिसने 22 ममालिक में से तीसरी पोजीशन हासिल की है इंटेलिजेंस टेस्ट में। इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। जी आइए नाज़रीन को हम उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी स्माविया में बताइएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कामयाबी अता फरमाई है। आपने 22 ममालिक में तीसरी पोजीशन हासिल की और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो आप पाकिस्तानी कौम को और स्टूडेंट को क्या पैगाम देना चाहती हैं? अच्छा, मेरा सबसे पहले जो मैसेज होगा वो बेसिकली यूथ के लिए होगा, क्योंकि हमारी यूथ को बेसिकली मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस कोविड-19 पेंडेमिक इरा में बहुत सारे यूथ जो है बेसिक हमारे यंगस्टर्स हैं जो कि बेसिकली बेरोज़गार हैं, तो उनको अभी रोज़गार चाहिए। तो जब से ये हमारा लॉकडाउन हुआ है तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हुई है। अगर मैं अपनी भी एग्जांपल दूँ तो मैं 2019 में ग्रेजुएट हुई थी, लेकिन तब से अब तक मेरे पास कोई इस तरह की जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि सब कुछ जो था वो लॉकडाउन में चला गया। लेकिन अब इसका जो है आपने किस तरह से फ़ायदा उठाना था इस लॉकडाउन का, वो अब आप पे डिपेंड करता था। क्योंकि जो हमारा बेसिकली होता है ना, थिंकिंग पावर बहुत मैटर करती है। कहते हैं द मोर वी थिंक, द मोर वी नो, द मोर वी ग्रो। तो इस पेंडेमिक इरा में आप अपनी थिंकिंग, जो क्रिटिकल थिंकिंग पावर थी, उसको इन्हेंस करना चाहिए था यंगस्टर्स को, जैसे कि मैंने खुद भी इसको किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कंपटीशन हुआ था, ऐसे राइटिंग कंपटीशन, जो कि 22 ओआईसी कंट्रीज़ के दरमियान हुआ था। तो उसमें मैंने जो है 3rd पोजीशन जो है वो सिक्योर की और पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया। जी स्माविया, हमने ये भी सुना कि आपने 2 मंथ पहले और आपके भाई ने भी एक पोजीशन हासिल की है। तो प्लीज़ काइंडली हमें वो भी बताइएगा नाजरीन को कि वो कौन सी आपने यानी कि किस सीट को विन किया है? जी 2020 में एक कंपटीशन आया था दी एलिवेट प्राइज़ के नाम से, जो कि बेसिकली एमआईटी जो दुनिया की बेसिकली सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, उसमें मैं और मेरा भाई मोहम्मद जहांज़ेब खान हम लोग एज अ जज जो है वो अपॉइंट हुए थे। तो इसमें हमारा जो टास्क था वो ये था कि हमने बेसिकली उनके जो प्रोजेक्ट्स थे उनको रिव्यू करना था। अब 135 कंट्रीज़ के जो सॉल्यूशंस थे वो इसके अंदर थे, और 135 कंट्रीज़ के रिसर्चर्स ने और एंटरप्रेन्योर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि पाकिस्तान से सिर्फ हम 2 जो है वो सिलेक्ट हुए थे, मैं और मेरा भाई मोहम्मद जहांज़ेब खान, और हम लोग सबसे यंग थे। तो ये बेसिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अचीवमेंट थी, और बड़े ऑनर की बात थी कि एमआईटी ने हमें जो है इसमें एक अपॉर्चुनिटी थी, एक जो चांस है वो प्रोवाइड किया। जी ज़बरदस्त, माशाल्लाह। स्माविया रिजवान, बताइएगा कि पाकिस्तान की किसी भी यानी कि आपको सरकारी नुमाइंदे ने या पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आला पंजाब, आपने कोई ऐसा, उसने आपको कोई वजीफ़ा वगैरह या कोई ऐसा फंडिंग या कोई जॉब के लिए ऑफ़र की? नहीं, इसके लिए मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुई हूँ हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि उन्होंने हमें कोई सपोर्ट नहीं किया। तो बाहर की कंट्रीज़ ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो रिसेंट जैसे अभी ओआईसी कंट्रीज़ में मैंने टॉप किया, तो एक बड़ी ऑनर की बात थी। उन्होंने एक बाकायदा सेरेमनी की थी, ऑनलाइन वर्चुअल सेरेमनी हुई थी हमारी, और ये लाइव चली थी। तो ये बड़े ऑनर की बात थी कि वहाँ पे बाकायदा उन्होंने हमें प्राइज़ भी दिया था, और $200 जो है मुझे प्राइज़ मिला था इसमें। तो उन्होंने तो बहुत किया, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमें जो है वो सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया। तो ये बड़ी डिसअपॉइंट जो है वो बात है। स्माविया रिजवान के जो लफ्ज़ हैं ये बहुत मायूस कुन है। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने उनको कोई भी अप्रोच नहीं किया और कोई भी उनको चीज़ की ऑफ़र नहीं की। हत्ता कि उन्होंने 2 माह पहले बहनों भाइयों ने जज का इम्तिहान पास किया और अच्छे मार्क्स से और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उकाड़ा तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान के नाम को ऊपर तक लेके गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसने 22 ममालिक में ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। स्माविया रिजवान ने, वो पाकिस्तान की बेटी है, हमारी बहन है, जो इस वक्त उकाड़ा में यानी कि इस वक्त मौजूद है। अभी भी इतने दिनों के बावजूद भी अभी भी गवर्नमेंट हुकूमत इनको कोई भी अप्रोच नहीं किया, अभी भी किसी ने इनको टच नहीं किया। कोई भी कारकुन जो बहुत बड़े दावेदार हैं, हुकूमत के वज़ीर आला पंजाब ने भी बहुत बताया कि मैं ऐसे कर दूंगा, फलां कर दूंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब के भी बहुत ज़्यादा दावे होने के बावजूद भी जिस बच्ची ने, जिस हमारी बेटी ने, जिस हमारी बहन ने
22 ममालिक से पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसको अभी तक भी किसी ने यानी कि गवर्नमेंट हुकूमत ने अप्रोच नहीं किया। तो आपने समाविया रिजवान जो अपनी जो तालीम है उकाड़ा में कौन से स्कूल से स्टार्ट की और कहाँ पे आपने अभी आपकी एजुकेशन कहाँ तक पहुँची है? मेरी मैट्रिक और एफएससी जो है वो डीपीएस उकाड़ा से है, और उसके बाद मैंने बीएस किया बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कॉमर्स यूनिवर्सिटी से साहिवाल कैंपस। और अभी रिसेंट मैंने एमफिल हुआ है, एमएस मैंने किया है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जो कि आरसीएमएस नस्ट इस्लामाबाद से है। तो बेसिकली आई एम अ रिसर्चर एंड आई एम अ बायोइन्फॉर्मेटिशियन। तो मेरे बैकग्राउंड भी रिसर्च से ही है, और मैंने डिफरेंट जो है वो रिसर्च भी परफॉर्म की है। जैसे मेरा प्रीवियस जो है नेशनल इंटरनेशनल जर्नल में एक पेपर आया था, एक पब्लिकेशन हुई थी मेरी, और वो फर्स्ट है, मतलब इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल में अभी तक फर्स्ट है वो मेरा। मिग्रेन जो था उस पर और ब्रेन एडिमा पे जो है वो बेसिकली मेरा काम था। तो ये भी मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अभी रिसेंट में मैं आपको बताऊंगी 2021 में मेरी एक और अचीवमेंट हुई है कि जो मैंने AHD प्रोग्राम आया था अहद के नाम से, जिसमें OIC कंट्रीज़ थी, और बेसिकली कतर जो था वो कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइज़र था। तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था AHD पोस्ट ह्यूमैनिटी के नाम से, पोस्ट कोविड-19 ह्यूमैनिटी में। तो उन्होंने एक डिज़ाइन दिया था, और उस डिज़ाइन के अंदर जो था 1000 एप्लीकेशन उनको रिसीव हुई थी डिफरेंट 50 कंट्रीज़ से, और 100 की सिलेक्शन हुई थी। 100 जो थे पार्टिसिपेंट वो शॉर्ट लिस्ट हुए थे, तो उसमें मैं भी थी। तो हमने बेसिकली उसको एक ऑर्गेनाइज़ किया था, और वो बेसिकली यूथ के लिए था। हमारा जो टास्क था इसमें वो ये था कि आपने डिफरेंट जो चैलेंजेस थे ग्लोबल लेवल पे, उसको आपने सोल्यूशन बताना था। जैसे पॉवर्टी को आप कैसे कम कर सकते हो, आप यूथ को किस तरह से इंगेज कर सकते हो इवन इन दिस पोस्ट कोविड-19 इरा के अंदर। तो ये आपने सॉल्यूशंस बताने थे, और आपने ये बताना था कि आप अपनी सोसाइटी के लिए क्या ऐसे नया जो इनोवेटिव आइडिया है वो आप बता सकते हो। तो इसके तो अंदर समाविया आप बताइए कि आपने जो 22 ममालिक में अभी इसको यानी कि आपने तीसरी पोजीशन हासिल की है, तो आपको पता था कि मैंने ये इंटेलिजेंस का टेस्ट देना, तो आपने ये कैसे तैयारी की दिन रात, या आपने ये जो नॉलेज आपके पास आया इल्म आपने ये कैसे हासिल किया? कोई आपने गूगल पर सर्च की या किसी बुक से आपने इल्म हासिल किया, ये या कैसे, या जैसे इंसान के माइंड के अंदर खुद होता है, खुद जहानत होती है, बाहर आती है, तब इंसान अपना टैलेंट बाहर दिखाता है, ये क्या मामला था? नहीं, मैंने कोई गूगल सर्च नहीं किया इसके लिए, और बेसिकली जो था ये आपके स्किल्स होते हैं, आपकी इंटेलिजेंस होती है, और ये हर शख्स के अंदर है। हर बंदा जब वो स्किलफुल होता है, तो ये आपको कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है। जब आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका प्रोवाइड होता है, तो आपको भी पता चलता है कि अच्छा आपके अंदर क्या क्या सलाहियत है। तो जब ये ऐसे कंपटीशन आया था, तो मेरे माइंड में असल में कहते हैं ना जैसा आप सोचते हो वैसा हो जाता है। तो जब मैंने ये देखा था ना कि कंपटीशन आया हुआ, इसकी एडवर्टाइजमेंट देखी थी, तो मैंने सोच लिया था कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँगी, और मुझे ये भी गारंटी थी कि मैं विन भी करूँगी। उसकी रीज़न क्या थी? क्योंकि मुझे अपनी स्किल्स पे बिलीव था। अब मैंने जो उसमें आपने इनोवेटिव आइडिया देना था, और जो हमारी ज्यूरी थी वो डिफरेंट कंट्री से थी, और वो डिफरेंट लेवल से होके गुजरनी थी। लाइक डिफरेंट सॉल्यूशन उनको मिले थे, 110 जो थे ऐसे सबमिट हुए। उसके बाद उन्होंने 4 जो थे डिफरेंट कंट्रीज़ के ज्यूरीज थे, उनको उन्होंने अपॉइंट किया। उन्होंने आगे जज करना था कि किसका जो आइडिया है वो नॉवल है, किसका जो है वो कहते हैं ना इनोवेटिव आइडिया है, जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि हमारी कम्युनिटी को भी सर्व कर सके। तो बेसिकली मुझे यकीन था, तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी फील्ड को लेते हुए, जैसे मेरी फील्ड बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को लेते हुए मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मर्ज किया और एक न्यू इनोवेटिव आइडिया बताया। और मेरा आइडिया जो था वो बेसिकली क्या था, मैं वो भी थोड़ा सा ब्रीफ करती चलूँ। वो ये था कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए किस तरह से आप पहले ही अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं किसी भी डिजीज़ का। लाइक अभी कोविड-19 हुआ है, इसके लिए हमारे पास वैक्सीन हैं, जो कि सबसे पहले तो हमारा ड्रॉबैक ये था कि हम वैक्सीन बाहर से मंगवा रहे हैं। अगर पाकिस्तान हमें ये अपॉर्चुनिटी देता हम यंगस्टर्स को, तो हम लोग अपने पाकिस्तान में वैक्सीन बना रहे होते और दूसरी कंट्रीज हमसे ले रही होती, ना कि हम उनसे ले रहे होते। तो ये बेसिकली बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। अच्छा, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये था कि मैंने उसको मर्ज किया बायोइन्फॉर्मेटिक्स को, और मैंने उनको सॉल्यूशंस बताए थे किस तरह से आप कोविड-19 या कोई भी पैंडेमिक है, आप किस तरह से अर्ली डायग्नोसिस उसका कर सकते हो, और किस तरह से आप डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आप ड्रग डिज़ाइनिंग की तरफ जा सकते हो, आप उसका जो है वो वैक्सीन्स की तरफ जा सकते हो, डिफरेंट मेडिसिन बना सकते हो। जी समाविया, आप बताइए कि अपने आप जो व्यूवर्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी, और हुकूमत पाकिस्तान से आपका क्या मुतालबा है और क्या होना चाहिए? जी थोड़ा सा कोरोना के हवाले से मज़ीद आप ज़रा तफसील से बताइएगा। मेरा सबसे पहला जो पैगाम है वो यंगस्टर्स को होगा, हमारे जो यूथ है। अब यूथ को जो पेंडेमिक में कुछ लोगों को बड़ा नुकसान हुआ, कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया, जैसे मैंने इसमें फ़ायदा उठाया, तो अपनी सलाहियतों को बेसिकली मनवाया। तो यूथ को मेरा यही पैगाम होगा कि अपनी जो स्किल्स है ना उसको पहचानें, अपने आप पे बिलीव करें। जब आप अपने आप पे बिलीव करेंगे, फिर अब कोई दूसरा आप पे बिलीव करेगा। तो सबसे जो बेस्ट वे है वो ये है कि अपनी सलाहियत को पहचानें, ज़्यादा सोचें, अपनी क्रिटिकल जो अपनी थिंकिंग पावर है उसको इन्हेंस करें। जितना आप सोचेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। और दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी यही अपील है कि आप हम जैसे यंगस्टर्स को, जो कि यूथ बेसिकली रिसर्चर्स को, आप चांस दें।
अगर अब हमें अपनी रिसर्च लैब्स, हमारे यहाँ पे भी रिसर्च लैब्स है पाकिस्तान में, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे हम जैसे यूथ को चांस नहीं दिया जाता। जो सीट्स हैं वो ऑलरेडी रिजर्व हैं, वो हटती नहीं है, तो वहाँ पे हमें चांस देता कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ इनोवेटिव कर सकें, इनोवेटिव आइडियाज़ आगे लेके जाएं। तो ये मेरे पाकिस्तान जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि हम जैसे यूथ को जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाए। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम साहब की आवाज़। समावी रिजवान हमारी आज की मेहमान थी। उसने कुछ अपने जो अल्फाज थे वो उसके मायूस कुन थे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और इसकी कुछ मुतालबात भी हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि ये जिस तरह कोरोना के हवाले से उसने कहा कि हमें बैरून मुमालिक से यानी कि वैक्सीन लेनी पड़ी। अगर आया कि यही चीज़ें हमारे पाकिस्तान में होती है और हम जैसे यंगेस्ट को मौका दिया जाता और हम अपनी तरफ से ये वैक्सीन को बनाते और हमें मौका मिलता, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जिस जगह पे आज खड़ा है इस जगह पे ना खड़ा होता। अब आपसे नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।